तो एआई के इस्तेमाल से हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी कदम आगे बढ़ा लिया गया है। एम्स में इसका उपयोग भी शुरू हो चुका है। कैसे एआई हमारे हेल्थ सेक्टर को प्रभावित कर रहा है और कितना असर, किस तरह का असर इस पर होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर आकाश विधोलिया, चिकित्सक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी संवाददाता अपराजिता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरह से एआई हमारे जीवन में रच बस गया है, यानी कि अब इलाज भी एआई की मदद से किया जाने लगा है। कितना कारगर, कितना क्रांतिकारी कदम है ये? बिल्कुल अंकिता जी, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे जीवन का एक आम हिस्सा बनते जा रहा है। और ऐसे में एआई को अगर आप पॉजिटिव दिशा में यूज़ करें तो वो हमें हर फील्ड में, हर सेक्टर में मददगार साबित हो सकता है। और अभी जिस तरीके से स्वास्थ्य में बार बार कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य में जो है ये एक नया क्रांति की तरह निकल करके आएगा, जो कि सामने नज़र भी आ रहा है कि एम्स में अब एआई का यूज़ हो करके किस तरीके से मरीजों के टाइम मैनेजमेंट होगी और कम समय में ही गंभीर से गंभीर बीमारी की पहचान होगी। तो एआई जो है बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा लोगों के जीवन में। और जिस तरीके से अब हेल्थ के लाइन में लोगों के लिए एआई का यूज़ हुआ जा रहा है, इस तकनीक का यूज़ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा असरदार साबित होगा जो घंटों जो बीमारी के पहचान के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। अब देखिए, जिस तरीके से कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके पहचान के लिए कई तरीके की टेस्ट करवाने पड़ती थी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई, टीवी हो गई, ये सब ऐसी बीमारियां थी जिसके लिए लगातार टेस्ट पे टेस्ट होते थे, लेकिन वो पता नहीं चल पाता था। और रिसर्च में भी ये बताया जाता है कि किस तरीके से अगर ये बीमारी जो है वो लाइलाज नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो इंसान की जान बचाई जा सकती है। और यहीं पे मददगार साबित होगा एआई, यानी कि एआई तकनीक का यूज़ करके डॉक्टर जो हैं वो कम समय में ही रिपोर्ट्स को पढ़ सकेंगे और रिपोर्ट्स को जानने के बाद वो जो बीमारी है जो अंदर में लोगों के रहता है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाता है, वो पहचान में आ जाएगा। तो ये मशीन कहीं ना कहीं डॉक्टर के सहयोगी के रूप में निकल करके आएगा और डॉक्टर के लिए भी मददगार साबित होगा। और हमेशा हम देखते थे, एम्स की अगर बात कर ले, कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि टेस्ट के लिए बार बार लोग जाते हैं और एक समय होता है, अपॉइंटमेंट होता है, उस अपॉइंटमेंट के बाद फिर रिपोर्ट्स आने का वेट होता है, फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट लिखे जाते हैं, लेकिन क्या निकल करके आता है? टाइम जो होता है वो अपने रफ्तार से चलता रहता है और नतीजा बीमारी जो है वो बहुत आगे तक पहुंच जाती है और उसका इलाज सही समय पर नहीं हो पाता है। यहाँ पर एआई जो है बहुत मददगार साबित होगी और ऐसे में ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम साबित होगा और ये डॉक्टर के साथ साथ जो मरीज हैं उनके लिए भी बहुत सहयोगी की भूमिका निभाएगा। जी अंकिता जी। बिल्कुल, डॉक्टर आकाश विधोलिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? एक डॉक्टर होने के नाते क्या आपको लगता है कि वाकई में एआई से बेहद मदद मिल पाएगी डॉक्टर्स को और मरीजों को, दोनों को? अभी जो जिस स्टेज में एआई है, तो नहीं हुआ कि वो बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सके लाइफ में, बट आगे चल के ऐसी उम्मीद है हमें कि एआई बहुत ही कारगर साबित होगा, खासकर हेल्थ सेक्टर में। क्योंकि जो एआई है वो एक एल्गोरिदम एनालाइज करता है। तो जितने भी इन्वेस्टिगेटिव साइंसेस होती हैं, मेडिकल साइंस में जहां जहां इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जहां जहां मशीन ऑपरेटेड चीजें, खासकर रेडियोलॉजी विभाग जो सीटी एक्सरे करता है, वो एक एआई मॉडल है। जैसे अभी भी क्योर एआई करके एक मॉडल है जो यूज होता है एक्सरे रीड करने में, खास करके टीबी के लिए। तो जब वो एक डिजीज को डायग्नोज करने के लिए और स्क्रीन करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। सेम कार्डियोलॉजी में एक ट्राइकॉग हेल्थ करके एआई मॉडल है, वो ईसीजी रीड करने में बहुत इफेक्टिव है। वो ईसीजी रीड करके 30 सेकंड के अंदर बता देता है कि इस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट, STEMI, ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या नहीं है। तो वो जो समय, जो लैग होता है ना कि रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर और वहाँ पे पेरिफेरी एरियाज में कि ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट हैं कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो वो एआई मशीन उनको बता देता है कि हाँ ये STEMI है, इसको सेंट्रल रेफर करो और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। पैथोलॉजी विभाग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। पैथोलॉजी में ऑलरेडी सिक ट्यूपल करके एआई मशीन है जो पेरिफेरल स्मेयर जो होता है ब्लड का, जिसमें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, वो करने में सक्षम है। वो अनीमिया स्क्रीन करने में सक्षम है कि अलग अलग जगह पे कैसे अनीमिया स्क्रीन करा सकता है पेरिफेरल सेंटर्स पे। और आज के समय पे जैसे जैसे कैंसर का बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो कैंसर स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसी के लिए जो एक निर्मा एआई करके सॉफ्टवेयर है जो ब्रेस्ट कैंसर इज नाउ कंसिडर्ड एज द सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड।
स्पेशल इन ऑब्वियसली इन वुमेन्स। तो अगर वो निरमा एआई एक ऐसा है जो बिना रेडिएशन एक्सपोजर के सिर्फ थर्मल इमेजिंग से और एआई सॉफ्टवेयर की मदद से कैंसर को इनिशियल स्टेज में पकड़ लेता है। अगर वो इनिशियल स्टेज में आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर को कंप्लीटली एक्सरसाइज कर देता है और उसकी वजह से कोई जान नहीं जाती और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव एआई है ये रिसर्च के उसमें, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो आपको सारा डेटा एनालाइज करना होता है कि दुनिया में क्या क्या हुआ है, तो एआई आपको एक क्लिक में सब कुछ लाके समराइज करके दे देता है। सो इट्स हेल्प यू इन रिसर्च, हेल्प यू इन राइटिंग थीसिस और रिसर्च वर्क में बहुत ज्यादा आइडियाज और स्टोरीज बनाने में हेल्प करता है। और खासकर कि बहुत इफेक्टिव है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। अपोलो हॉस्पिटल वो ऑलरेडी एआई यूजिंग कर रहे हैं ताकि वो अपना बेड मेट्रिक्स अच्छे से कंट्रोल कर सकें, ओटी टाइमिंग कंट्रोल कर सकें और पेशेंट अपॉइंटमेंट भी एआई के थ्रू ही वहाँ पे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो एआई ने हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर से देखा जा रहा है। जिस तरह से डॉक्टर्स की मदद यहाँ पर कर रहा है और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा डॉक्टर और मरीजों को होगा जो रिपोर्ट्स का इंतज़ार करते हैं। अब उनको घंटों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि बहुत जल्दी अब रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी। एआई उस रिपोर्ट को स्कैन करेगा, यानी कि कुछ भी छूटने की गुंजाइश अब बेहद यहाँ पर कम हो जाएगी।